आप सब स्वास्थ्य बिल्कुल मस्त होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में जो हमने टारगेट दिया था, इसका जो है आप लोग आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है? आंसर संख्या पी इसका सही है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम की कौन सी अनुसूची औषधि की जीवन अवधि से संबंधित है? जो एक्सपायरी डेट से संबंधित क्या है? शेड्यूल पी। शेड्यूल पी जो है एक्सपायरी डेट से संबंधित है। क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित पी में विभिन्न औषधियों के जीवन अवधि और भंडारण के संबंध में विनिमय है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रसाधन सामग्री ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची फार्मेसी के विभिन्न विनियमन और आवश्यकताओं से संबंधित है? फार्मेसी की कौन सी आवश्यकताओं से संबंधित है? कौन सी आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? शेड्यूल एन। शेड्यूल एन किससे संबंधित है? फार्मेसी की विभिन्न विनिमय और आवश्यकताओं से संबंधित है। क्या है शेड्यूल एन? भारत में फार्मेसी की स्थापना और संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को रेखांकित करती है, या फार्मेसी के परिसर, उपकरण, फर्नीचर, दवाओं के सुरक्षित प्रभावी वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रावधानों की आवश्यकता को निर्दिष्ट करती है। कौन? शेड्यूल एन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शहर की सीमा में परिवर्तन के परिणाम का प्रावधान जीपीएमसी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 3A। बताइए किस धारा के अंदर उल्लेखित है? धारा 3A के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसाधन सामग्री के लिए मानक निम्नलिखित में शामिल हैं। किस शेड्यूल में कॉस्मेटिक के लिए जो है स्टैंडर्ड शामिल है? किस श्रेणी में कॉस्मेटिक के लिए मानक शामिल हैं? शेड्यूल एस में जो है मानक शामिल है। कॉस्मेटिक एक्ट जो है प्रसाधन सामग्री के लिए मानक औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूचित एस में शामिल है। विदेशी निगमों द्वारा धारा 883 के तहत सकल आय से अपवर्जन का दावा करने और धारा 883 विनियमों को द्वारा आवश्यक रिपोर्टिंग जारी प्रदान करने के लिए अनुसूचित एस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 1954 की अनुसूचित में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी शामिल है? कौन सी बीमारी शामिल है आपको बताना है। कौन सी बीमारी शामिल है यही आपको बताना है। ड्रॉप्सी, मधुमेह, ब्राइट रोग। इनमें से
सभी जो है शामिल है। आंसर डी सही है। ड्राप्सी, मधुमेह और ब्राइट रोग तीनों जो है शामिल हैं। क्या है? औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 1954 की अनुसूची में ड्राप्सी, मधुमेह और ब्राइट रोग शामिल है। औषधि और जादुई उपचार अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है या उन औषधियों और उपचारों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है जो जादुई गुणों का दावा करते हैं, और ऐसा करना एक संज्ञेय अपराध बनाता है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अनुसूचित डी का क्या तात्पर्य है? डी का क्या तात्पर्य है? डी का क्या तात्पर्य है, यह आपसे पूछा गया है। विषैले पदार्थों की सूची, शल्य चिकित्सा, ड्रेसिंग के लिए मानक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आयात निर्यात के लिए भी नहीं है, ये है आयात प्रावधान के से छूट प्राप्त औषधियों की सूची शामिल है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अनुसूचित डी का तात्पर्य आयात प्रावधान से छूट प्राप्त दवाओं की सूची से है। औषध एवं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत दी गई दवाओं के वर्गीकृत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? अंतर्गर्भाशयी परीक्षण उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला ठाणे में किया जाता है। अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का परीक्षण केंद्रीय औषध प्रयोगशाला ठाणे में किया जाता है, जो कि औषध मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि औषध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं 1945 के अनुसार इंसुलिन की तैयारी को तापमान पर संग्रहित किया जाता है। इंसुलिन को संग्रहित करने का तापमान कितना होना चाहिए? 2 से 8 डिग्री या 9 से 25 डिग्री होना चाहिए, या फिर जो है 25 डिग्री होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, या 1 से नीचे होना चाहिए? सही उत्तर आप लोग बताइए क्या है? सही उत्तर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-45 के अनुसार इंसुलिन की तैयारी को समाप्त तिथि तक दीर्घकालीन भंडार के लिए 2 से 8 डिग्री का जो है तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए इंसुलिन के भंडारण के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं 1945 अनुसूचित ए के अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के विनिर्माण हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए किस आवेदन पत्र का उपयोग किया जाता है? किस आवेदन पत्र का उपयोग किया जाता है? 24 डी का। आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी औषधियों के विक्रय या वितरण हेतु निर्माण हेतु आवेदन पत्र 24 डी
के नियम 153 में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री 1940-45 के अंतर्गत लाइसेंस प्राधिकरण को किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, सामग्री नियम के लिए 134 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए नियम 134 में यह प्रावधान है कि किसी भी ऐसी प्रावधान सामग्री ऐसे प्रसाधन सामग्री का आयात नहीं किया जाएगा जिसमें अनुसूचित में निर्धारित रंग के अलावा कोई अन्य कोलतार रंग हो। इसका सही उत्तर बताइए क्या है? क्या है? शेड्यूल क्यू। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी अनुसूची के अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियां वर्णित हैं। शेड्यूल जे, एम, एस, टी किस शेड्यूल में वर्णित हैं? ये आपसे पूछा गया है। शेड्यूल टी में। किसमें? शेड्यूल टी में। अनुसूचित टी शेड्यूल टी के अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के लिए अच्छे विनिर्माण पद्धति वर्णित है। अनुसूचित शेड्यूल टी को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों की अनुसूचित के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधि के अच्छे विनिर्माण पद्धति के साथ साथ परिसर विनिर्माण और आवश्यक योग्यता आदि के लिए आवश्यक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? शेड्यूल टी। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय औषध प्रयोगशाला का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है बताइए? औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों का विश्लेषण करना, शिक्षा नियम बनाना, केंद्र सरकार को सलाह देना या राज्य सरकार को सलाह देना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर संख्या ए, औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अंतर्गत अनुसूचित में गर्भनाल टेप के लिए मानक दिए गए हैं। गर्भनाल टेप के लिए मानक किसमें दिए गए हैं? किस अनुसूचित के अंतर्गत आता है? तो ये F3 के अंतर्गत है। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए मानक अनुसूचित F2 में निर्धारित किए गए हैं और टेप के लिए, गर्भनाल टेप के लिए और F3 में निर्धारित किया गया है। अनुसूचित M और M3 में औषधियों के लिए अच्छे विनिर्माण आवश्यकताएं शामिल हैं। अनुसूचित M, M1, M2, M3 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के बाद है। अगला क्वेश्चन क्या है? शेड्यूल सी एंड C1 में निर्दिष्ट दवा सहित दवाओं के खुदरा बिक्री लाइसेंस के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम कितना एरिया होना चाहिए खुदरा बिक्री लाइसेंस हेतु? 15 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन आप लोग पीछे कर चुके हैं। एक्सपोर्ट नहीं आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर। इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल जो है आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा पीसीआई के अध्यक्ष को चुना जाता है। उत्तर संख्या ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, ब्लड बैंक चलाने या संपूर्ण मानव रक्त को संसाधित करने का लाइसेंस जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछा गया है। औषध महानियंत्रण भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कंडोम के परीक्षण के संबंध में केंद्रीय औषध प्रयोगशाला के कार्य निम्नलिखित स्थानों पर किए जाते हैं। औषधि केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई में किया जाता है। राष्ट्रीय जैव संस्थान नोएडा में किया जाता है। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में किया जाता है। केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला ठाणे में किया जाता है। यह आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला चेन्नई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित एस का अर्थ क्या है? एस किस से संबंधित है? सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए मानक से संबंधित है, या स्टेरलाइट गर्भनाल टेप से संबंधित है, या प्रसाधन सामग्री के मानक से संबंधित है, या कीटाणुनाशक तरल पदार्थों के मानक से संबंधित है? सही उत्तर क्या है? प्रसाधन सामग्री के मानक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की किस धारा के तहत की जाती है? किस धारा के तहत की जाती है? धारा 21 के, या 33 के, या फिर 7 के, या फिर 20 के? तो धारा 21 के तहत जो है की जाती है। औषध निरीक्षक ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 21 के तहत जो है नियुक्ति की जाती है, के तहत की जाती है। इसको आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि धारा 21 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के अनुसार फॉर्म 12 क्या है? फॉर्म 12 क्या है? यह आपसे पूछा गया है। फॉर्म 12 क्या है? परीक्षण, जांच या विश्लेषण के उद्देश्य से औषधियों के आयात के लिए लाइसेंस, या फिर अनुसूचित एक्स में निर्दिष्ट औषधियों के आयात के लिए लाइसेंस, या फिर सरकारी अस्पताल द्वारा औषधियों की छोटी मात्रा में आयात के लिए लाइसेंस होता है। सही उत्तर क्या है? परीक्षण, जांच या विश्लेषण के उद्देश्य
से औषधियों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन जो है होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अनुसूचित आर आर किससे संबंधित? अनुसूचित आर किससे संबंधित है? यांत्रिक गर्भ निरोधक से संबंधित है। इससे यांत्रिक गर्भ निरोधक से संबंधित है शेड्यूल आर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार ड्रग स्टोर शब्द का तात्पर्य क्या है? लाइसेंस जहां पंजीकृत फार्मासिस्ट की सेवा नियोजन की जाती हो, ये नहीं। ड्रग स्टोर प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कंपाउंडिंग के लिए फार्मेसी चलाते हो, ये भी नहीं। लाइसेंस जहां दवाओं को अस्थायी रूप से क्यों? लाइसेंस जहां योग्य व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अनुसार ड्रग स्टोर शब्द का तात्पर्य ऐसे लाइसेंस से है जहां योग्य व्यक्ति की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में दी गई अनुसूचित के तहत दवाओं के वर्गीकरण के प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित एम में निम्नलिखित विवरण दिया गया है। अनुसूचित एम में किसका विवरण दिया गया है? कंपनी परिसर का दिया गया है, उपकरणों की सफाई का, या हाउसकीपिंग का, या इसमें से कोई नहीं? किसका विवरण दिया गया है? तीनों का विवरण दिया गया है शेड्यूल एम में। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छे विनिर्माण अभ्यास किस अनुसूचित के निर्देश में निर्धारित किए गए हैं? शेड्यूल एम एफ में, शेड्यूल एम में निर्धारित किए गए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसूचित एम में परिसर सामग्री के लिए अच्छे विनिर्माण और संयंत्र उपकरणों में जीएमपी आवश्यकताओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्माता के नाम का खुलासा न करने पर जुर्माना है। कितने का जुर्माना है? 1000 रुपए का जुर्माना है। CPCSEA का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है, क्या है? CPCSEA का अर्थ क्या है? पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य की समिति जो है का शॉर्ट फॉर्म है CPSC।
CPCSEA। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नेत्र संबंधी तैयारियों के मानक किस अनुसूची में है? तैयारियों के मानक किस अनुसूची में हैं? ये आपसे पूछा गया है। किस अनुसूची में? अनुसूची डी बी में है। एफ डबल एफ में है। अनुसूचित डबल एफ में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित एक्स में निर्दिष्ट दवाओं को खुदरा में बेचने, स्टॉक करने, बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस जारी करने का फॉर्म कौन सा है? लाइसेंस जारी करने का फॉर्म है 20F। टीके से संबंधित कौन सा शेड्यूल है? टीके से संबंधित कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल C1 में टीका, सीरा, एंटीबायोटिक, टीके से अनुसूचित C1 से संबंधित है। अनुसूचित C और C1 दवाओं में जैविक और विशेष उत्पाद शामिल हैं। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत अनुसूचित C1 में आमतौर पर सीरम, हार्मोन, टीके, विषाक्त पदार्थ, एंटीटॉक्सिन और अन्य जैविक उत्पाद, विशेष उत्पाद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फेफड़ों के वेंटिलेटर चिकित्सा उपकरणों की किस श्रेणी में आते हैं? मध्यम उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं। मॉडरेट हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं, क्लास सी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता निर्देशन दिशा निर्देशों के अनुसार Q2 का क्या अर्थ है? Q2 का क्या अर्थ है? किसका Q2 का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है। Q2 का क्या अर्थ है? फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, स्थायित्व, विश्लेषणात्मक वैधीकरण या अच्छी विनिर्माण पद्धति। विश्लेषणात्मक वैधीकरण जो है Q2 का अर्थ है। हर्बल औषधि मानकों की वैश्विक स्वीकृति को किसके द्वारा सुगम बनाया जा सकता है? पारस्परिक मान्यता समझौतों के द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ICH दिशा निर्देश के अनुसार गुणवत्ता दिशा निर्देश से संबंधित है। गुणवत्ता दिशा निर्देश से संबंधित है अशुद्धता परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा संगठन मुख्य रूप से पशु क्रूरता अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? पशु क्रूरता
अधिनियम कौन लागू करने के लिए जिम्मेदार है? पशु क्रूरता अधिनियम लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति फार्मेसी पंजीकरण के लिए पात्र है यदि उसके पास किसी भारतीय विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा हो। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल में निम्नलिखित में से किस शासी निकाय का गठन किया जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा हर 5 साल में निम्नलिखित में से किस शासी निकाय को गठन किया जाता है? किस शासी निकाय को गठन किया जाता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को गठित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1955 कब लागू किया गया था? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1955 कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अल्कोहल युक्त तैयारियों पर उत्पाद शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए बनाया गया है? उत्पाद शुल्क लगाने और एकत्र करने के लिए बनाया गया है, बताइए। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1955 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि और शौचालय की तैयारी के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? औषधि और शौचालय की तैयारी के लिए। राज्य के आबकारी आयुक्त द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि और सौंदर्य प्रसाधन तैयारी उत्पाद शुल्क अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। 1955 में, 1965 में, 1945 में, 1962 में। 1955 में पारित किया गया था। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन तैयारी अधिनियम भारत की संसद द्वारा 27 अप्रैल 1955 को पारित किया गया था। कीटाणुनाशक तरल पदार्थ के लिए मानक के अंतर्गत आता है, किस अनुसूचित के अंतर्गत आता है? अनुसूचित ओ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिनियम शराब और नशीले पदार्थों से युक्त औषधि उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के संग्रह के से संबंधित है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1955।
अगला क्वेश्चन क्या है? देश भर में ऐसी तैयारी पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के नियमों और दरों में एकरूपता प्रदान करना किसका उद्देश्य है? बताइए। चिकित्सा और प्रसाधन सामग्री तैयारी अधिनियम 1955 के द्वारा हम लोग बराबर पढ़ रहे हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट और नियमों के अनुसार फार्म की सुरक्षित अभिरक्षा निम्नलिखित के पास है। अनुमोदित स्थान का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भपात करना किसके तहत दंडनीय है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। जो व्यक्ति पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी में नहीं है उसके द्वारा गर्भपात करना एक अवैध कार्य माना जाता है और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल योग्य चिकित्सा पेशेवरों को ही कानूनी रूप से ऐसा प्रक्रियाओं को करने के लिए अधिकृत किया गया है जिससे रोगी की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित होता है। चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड में औषधि और शौचालय की तैयारी निर्माण के लाइसेंस जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है। जैव उपलब्धता सापेक्ष जैव उपलब्धता की तुलना करती है, कौन तुलना करता है? एक ही औषध के दो मौखिक फार्मूलेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? टाइप बी ज्ञात है और खुराक से संबंधित प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? गैर प्रतिस्पर्धी विरोध प्रतिजैवी प्रतिस्पर्धी विरोध प्रतिजैवी से इस प्रकार भिन्न होता है, क्यों? क्यों भिन्न होता है ये आपको बताना है। इसमें उच्च क्रिया प्रेरक खुराक पर भी अधिकतम अनुक्रिया कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक सक्रिय यौगिक में जैव रूपांतरण का एक उदाहरण है? जैव रूपांतरण का एक उदाहरण है।
लेवोडोपा से डोपामाइन। अगला क्वेश्चन क्या है? वह घटना जहां एक दवा की सामान्य चिकित्सकीय खुराक द्वारा सामान्य रूप से उत्पादित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए दवा की एक असामान्य रूप से बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है, वो को कहा जाता है क्या? को क्या कहा जाता है? सहिष्णुता कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय फार्मेसी परिषद पीसीआई का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पीसीआई का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, सॉरी, हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य फार्मेसी परिषद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य के अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों को कौन सा प्राधिकरण अनुमोदित करता है? कौन सा पाठ्यक्रम अनुमोदित करता है? पीसीआई करता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2024 में पीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? 2024 में पीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तब जो है डॉक्टर मोंटू एम पटेल थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1948 का कौन सा अध्याय भारतीय फार्मेसी परिषद से संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है? संबंधित है बताना है आपको। अध्याय 2 संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राज्य फार्मेसी परिषद में प्रत्येक चिकित्सा परिषद के सदस्यों द्वारा या राज्य की चिकित्सा पंजीकरण परिषद द्वारा अपने में से कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? 1 सदस्य का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के आबकारी विभाग से लाइसेंस निम्नलिखित सभी को स्टॉक करने के लिए आवश्यक है। फिनोबार्बिटोल स्टॉक करने के लिए आवश्यक है। फार्मेसी की त्रिवर्षीय जांच का क्या कार्य है? हर 2 साल में। केंद्रीय औषध प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है? केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला जो है कहाँ है? ये है कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन क्या है? औषध प्रयोगशाला निदेशक पीसीआई सदस्य के लिए पात्रता मापदंड होना चाहिए। पात्रता मापदंड क्या होना चाहिए? परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होना चाहिए।
फार्मासिस्टों के राज्य रजिस्टर की कितनी प्रति हर साल केंद्र परिषद को आपूर्ति की जानी चाहिए? 5 प्रतियां। अगला क्वेश्चन क्या है? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत नियमों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर बताने से पहले जो है आप लोगों से एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या है? 18।